हर घर की कहानियाँ टीवी। पार्वती की 4 बहू थी, पर पार्वती अपनी 2 ही बहू से सबसे ज्यादा प्यार करती थी और वो थी पायल और कविता। तो वहीं पार्वती अपनी बाकी की 2 बहू सिमरन और शीला को देखना भी पसंद नहीं करती थी, जबकि पार्वती की चारों बहुएं गर्भवती थी। ऐसे ही एक दिन पार्वती अपनी बहू के साथ शॉपिंग करके आती है। अरे दोनों कलमुही कहाँ मर गई? हम घर आ चुके हैं, एक गिलास पानी भी पूछोगी या नहीं? हाँ माँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सिमरन तीनों के लिए पानी लेकर आती है और पार्वती सिमरन को देख उससे कहती है, तेरी चमची शीला कहाँ गई? उस कलमुही को बोल दिया ना कि वो हम सबके लिए चाय बना लेगी। नहीं माँ जी, मैं और कविता चाय नहीं पी सकती, डॉक्टर ने मना किया है। भूल गई क्या? अरे माफ करना बहू, सच में मेरे दिमाग से निकल ही गया था, मैं तो भूल ही गई थी। अब तुम दोनों भी गर्भवती हो, इसीलिए सिमरन तू अपनी दोनों जेठानी के लिए जाकर जल्दी से हल्दी वाला दूध लेकर आ जा। और हाँ, खाने में पनीर की भुर्जी और पराठा ही बनाना। पर माँ जी, घर में कुछ हरी सब्जियाँ रखी थी तो आज दीदी ने मिक्स वेज बना लिया, और वैसे भी उनका कुछ दिनों से मिक्स वेज खाने का बहुत दिल था। लो जी, इस घर की सब्जी राशन आए हमारे पति के पैसों से और खाना बने इन दोनों महारानी की पसंद का। माँ जी, अब क्या हमें अपनी देवरानियों के हिसाब से खाना खाना होगा? हमारी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। क्या हमारी खाने पर भी मर्जी नहीं चल सकती? आखिर हम दोनों भी तो गर्भवती हैं। बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों खुद को समझती क्या हो? भूल गई क्या तुम दोनों? तुम दोनों ही इस घर में सिर्फ नौकरानी हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं। शादी करके तुम्हें मेरा बेटा इस घर में लाया था, मैं नहीं। तुम दोनों मेरे बेटे की पसंद हो, मेरी नहीं। पर माँ जी, है तो हम इस घर की बहू ही ना, और वैसे भी हमेशा तो दीदी की मर्जी से ही खाना बनता है, तो हम दोनों तो कुछ नहीं कहती। आज शीला दीदी का बहुत मन था, इसीलिए बनाया। माँ जी, देख रही हैं आप कैसे जुबान चल रही है हमारी प्यारी देवरानी की। नहीं नहीं माँ जी, मैं जुबान नहीं चला रही, मैं तो सच कह रही हूँ। मैं और शीला दीदी भी गर्भवती हैं, बस इसीलिए कभी कभी हमारा भी कुछ खाने का दिल कर जाता है। माँ जी प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत समझना। बहू, तू मुझे क्या कहना चाहती है मैं समझ रही हूँ, पर चिंता मत कर, मैं तुम दोनों की हेकड़ी अभी निकाल देती हूँ, रुको तुम। पार्वती गुस्से में रसोई में जाती है और सारा खाना फेंक देती है। अब फिर से तुम दोनों खाना बनाओ, और खाना वही बनेगा जो मैंने कहा है। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम दोनों मेरी इजाजत के बिना चावल का एक दाना भी खाती हो। पर माँ जी, अगर आप चाहती थी कि मैं और सिमरन खाना ना खाएं, तो हमें मत देती, पर इतना खाना बर्बाद क्यों कर दिया? ऐसे में अन्नपूर्णा नाराज हो जाएंगी। अब तू बताएगी मुझे कि अन्नपूर्णा नाराज होगी या नहीं? इस घर की कर्ता धर्ता मैं हूँ, मैं तुम दोनों की सास हूँ। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी? अब दोनों काम पर लग जाओ, और बिना मेरी मर्जी के एक टुकड़ा भी अगर तुमने खाया तो मैं तुम्हारे हलक से निवाला निकाल लूंगी। पार्वती अपनी दोनों बहू को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। अब घर में जब भी खाना बनता, पार्वती अपनी दोनों बड़ी प्रेग्नेंट बहू के हिसाब से ही खाना बनवाती, तो वहीं अपनी छोटी दोनों गर्भवती बहू को भूखा रखती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बड़ी, कल रात की 2 रोटी बची है, मैं और सिमरन ने कल से कुछ नहीं खाया, क्या हम दोनों वो बासी रोटी खा लें? हमारा बच्चा भी भूखा है, अगर हमने खाना नहीं खाया तो हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ देगा। माँ जी, वैसे भी आप उस रोटी को कुत्ते को ही डालती। जब हमने अपने घर में 2 कुत्ते पाल रखी हैं, तो गली के कुत्तों को खाना क्यों देना? इन दोनों भूखों को ही दे दो, अगर भूख से वो मर गई तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। सही कह रही है बहू तू, कोई हम पर उंगली ना उठाए, इसलिए हमें इन दोनों को इतना खाना तो देना ही पड़ेगा कि ये दोनों जिंदा रह सके। कविता के कहने पर पार्वती रात की बची हुई 2 सूखी रोटी अपनी दोनों गर्भवती छोटी बहुओं को दे देती है, और वो दोनों बहुएं रोते हुए खाना खाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, 2 गर्भवती बहू छप्पन भोग खा रही हैं, लेकिन हमें क्या मिला? अरे हम दोनों भी तो गर्भवती हैं। फिर माँ जी अपनी 2 अमीर गर्भवती बहुओं में और 2 गर्भवती गरीब बहुओं में इतना भेदभाव क्यों करती हैं? अगर हम गरीब हैं और हमारे पति हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे शादी कर ली, तो हमारी क्या गलती? माँ जी क्यों हमसे इतना भेदभाव करती हैं? दीदी, अगर पायल दीदी और कविता दीदी की तरह हम दोनों भी अमीर घर से होती, तो आज माँ जी हमें भी भरपेट खाना देती।
क्योंकि सिमरन और शीला के पति शहर से बाहर रहते थे, इसीलिए वो दोनों अपनी सास के अत्याचारों को सह रही थी। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते चारों बहू का 8वां महीना लग जाता है। और ऐसे समय में भी पार्वती अपनी दोनों अमीर बहू से घर का कुछ भी काम नहीं करवाती और उनके कहने पर उनके लिए गोंद के लड्डू बनाकर उन्हें खिलाती। पार्वती की दोनों गरीब बहुएं खाना ना खाने की वजह से कमजोर हो गई थी और वो ज्यादा खाना ना खा ले, इसलिए पार्वती रसोई में ताला लगा कर रखती थी। दीदी, भूख की वजह से मेरी जान निकल रही है और माँ जी है कि हमें खाने को नहीं दे रही। रसोई में भी ताला लगा है, अब हम क्या खाएंगे? सिमरन, मुझे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है माँ जी ने अपनी दोनों अमीर बहुओं के लिए बाहर से कुछ अच्छा मंगवाया है। चलकर देखते हैं। अगर वो दोनों नहीं खा पाई और उन्होंने खाना डस्टबिन में फेंक दिया तो हम डस्टबिन से निकाल कर खा लेंगे। शीला और सिमरन इतनी भूखी थी कि वो डस्टबिन का खाना खाने को भी तैयार थी। अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी अमीर जेठानी के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती हैं और वो देखती हैं कि उसकी दोनों अमीर जेठानी ऐसी हालत में बाहर का फास्ट फूड खा रही थी। दीदी, हम गरीब बहू को खाने से मना है पर अमीर बहुओं को तो नहीं। फिर भी वो ऐसी हालत में क्यों इतना बाहर का फास्ट फूड खाती हैं? मुझे तो डर है कि अगर उनके बच्चे को कुछ हो गया तो। सिमरन, तू उनके बच्चे के बारे में मत सोच, तू अभी अपने बच्चे के बारे में सोच। और देख, उन्होंने खाने के नाम पर सिर्फ पानी छोड़ा है। छत पर जो सब्जियां होंगी आज हम उसी को खाकर पेट भर लेते हैं। शीला और सिमरन इतनी ज्यादा भूखी थी कि वो दोनों कच्ची सब्जी खाने को भी तैयार थी। अब दोनों देवरानी जेठानी छत पर जाती हैं और पेड़ में से टमाटर तोड़कर खाने लगती हैं। पर ये सब कुछ पार्वती देख लेती है और वो उन दोनों पर चिल्लाने लगती है। अपनी सास की आवाज सुनकर दोनों अमीर बहू भी अब बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी ऊपर भागती हैं। कविता का पैर फिसल जाता है और वो अपने साथ पायल को भी ले गिरती है। बहू, चिल्लाकर पार्वती जैसे ही आगे बढ़ती है कि दरवाजे से उसके पैरों में चोट लग जाती है और वो चल नहीं पाती। जिसके बाद शीला और सिमरन न सिर्फ कविता और पायल को अपने साथ अस्पताल ले जाती हैं, बल्कि अपनी सास को भी अपने साथ अस्पताल ले जाती हैं। और दोनों गरीब देवरानी जेठानी मिलकर अपनी अमीर जेठानी को खून भी देती हैं और उनके दोनों बच्चों की जान बचा लेती हैं। जिसके बाद पार्वती और उसकी दोनों अमीर बहू की आंखें खुल जाती है। शीला, सिमरन, हमने तुम दोनों को दानी दानी के लिए तरसाया, खाने के नाम पर बासी रोटी दी, फिर भी तुमने आज हमारी इतनी मदद की, जबकि तुम दोनों भी गर्भवती हो। तुम चाहती तो हमें हमारे हाल पर छोड़ सकती थी। दीदी, आप तीनों ने हमें कभी भी अपना नहीं माना, पर हमने तो हमेशा आप तीनों को अपना माना है, तो कैसे छोड़ देते हम दोनों आप दोनों को ऐसे? काश बहू कि तेरी तरह हमने भी सोचा होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। हमने बहुत बड़ी गलती की है और सबसे बड़ी गलती मैंने की है, जो अपनी 2 अमीर बहुओं को भरपेट खाना दिया और अपनी 2 गरीब बहुओं को भूखा रखा। अगर आज तुम्हारे बच्चे को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं ही होंगी। प्लीज माँ जी, ऐसा मत बोलिए, हमें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि लेट ही सही, लेकिन आपने हम गरीब बहुओं को अपनाया तो। सिमरन और शीला की बात सुनकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद वो वहीं अस्पताल में शीला और सिमरन को डिलीवरी पेन होता है और वो दोनों भी एक प्यारी सी बच्चे को जन्म देती हैं। इस तरह पार्वती के घर में एक साथ उसकी 4 बहुओं का बच्चा होता है। और फिर कभी पार्वती अपनी अमीर और गरीब बहू के बीच में खाने को लेकर भेदभाव नहीं करती और चारों को बराबर का खाना देती है।